नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम सुंदरकांड का दोहा 33 पढ़ेंगे। ता कबू प्रभु कछु गम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वान लही, जारी सकल खल तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से जो स्वयं बहुत जल्दी रुई जलने वाली वस्तु है, बलवान को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा कर अन्न पायनी, सुन प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्तु तब कहूँ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चित भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना, यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुन प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपत ही बुलावा, कहा चले कर कर बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे, कौतिक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश में अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूतप जूथ, नाना वर्ण तुल बल, बानर भालु बरूथ। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजे भालु महाबल कीजा, देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी दृष्टि ओर डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जूत मन हूँ गिरिंदा, हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान अर्थात कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगल में कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना भय देहि, फरक बामंग जन कहते ही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होता है। यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भय राम नहीं सोई, चला कटकु को बर नहीं पारा, गरजे ही बानर भालू पारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी, केहरी नाद भालु कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिर करही।
न कहीं जिनके शस्त्र है। वे इच्छानुसार सर्वत्र बरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिक्करही दिग्गज डोल मही गिरि लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख करे। कट कट ही मर कट विकट भट बहु, कोटि कोटि निर्बधावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथ चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेक करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उधार, अहिपति बार बार ही मोहि। गहदसन पुन पुन कमठ, पृष्ठ कठोर सुकुमि किमि सोहि। रघुबीर रुचिर प्रयान, प्रस्तति जान परम सुहावनी। जनु कर मठ खपर, सर्प राज सो लिखत अबिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा भी जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार दोहा 34 समाप्त हुआ। नमस्कार।